अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम दोस्तों, आज हम यूएई रासल खैमा में जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए हाफिज़ अबूज़र साहब के साथ में आए हैं। ये आलीशान मस्जिद जो आपको नज़र आ रही है, इंशाअल्लाह इस मस्जिद का खुतबा भी हम ऑडियो में रिकॉर्ड करके हमारे चैनल पर डालेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को जुमा के दिन सूरतुल कहफ और दुरूद शरीफ पढ़ने वाला बनाए। चलिए, तो पार्किंग में अल्हम्दुलिल्लाह कार हमारी खड़ी हो चुकी है और मस्जिद की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। माशाअल्लाह, लोग दूर दूर से जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए इस मस्जिद में आते हैं। हाफिज़ साहब, मस्जिद का नाम क्या है? ये शेख जायद मस्जिद है रासल खैमा की। एक शेख जायद मस्जिद तो वो है जो अबू धाबी के अंदर है, लेकिन ये जो शेख जायद मस्जिद है ये रासल खैमा वाली है। माशाअल्लाह, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, आपने मेरे लिए भी लिए क्या एक जानमाज़? जज़ाकल्लाहु खैरन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। बिस्मिल्लाहि दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतल इंतिकाफ। वअम्मल जिदारु फकान लिग़ुलामैन काना तहतहु कन्ज़ुन।
खालिदीन फ़ीहा ला यबगून अन्हा हिवला क़ुल लौ कानल बहरु मिदादन वलौ जीना बिमिस्लिही मददा फ़इन्नमा नहनु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल कहफ़ पढ़ना हो गई मेरी असल में, मैं इसीलिए खामोश था। मैं बोला तुम सोच रहे होंगे क्या बात है, मौलाना मस्जिद से निकले तो एक लफ्ज़ भी बात नहीं कर रहे हैं बोल के। तो असल मसला वही था, मेरा मामूल है सूरतुल कहफ़ अभी कैसा है, सफ़र में है तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता, वरना मैं जुमेरात के दिन मगरिब बाद ही कोशिश करता हूँ पढ़ने की, या फिर जुमा के दिन सुबह सुबह फजर के फ़ौरन बाद में। लेकिन ऐसा कुछ मसला नहीं है, अब ऐसी कोई सफ़र वगैरह में ताख़ीर हो गई तो चलते फिरते भी पढ़ लेते अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मोहतरम दोस्तों, नमाज जुमा से हम फारिग हो चुके हैं हाफिज़ साहब के साथ में, और अभी हमारी वापसी हो रही है घर की तरफ। बस आप लोगों को यही बताना था कि देखिए माशाअल्लाह यहाँ पे मस्जिदों का निज़ाम और मस्जिदों के सामने जो पार्किंग और जगह छोड़ी हुई है, देखिए अब ये सब मस्जिद की पार्किंग है ये, और किस तरतीब से लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी की हुई है और किस तरतीब से लोग यहाँ पे गाड़ियाँ निकालते हैं। देखो भाई, ये सब वीडियो बनाने का और आप लोगों को वीडियो दिखाने का मकसद ये नहीं है कि हम जो है यूएई के सफ़र पे चले गए और हमने यहाँ पे जो है माशाअल्लाह कैसी मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ी और कैसा हमने जो है सफ़र किया और कैसा हमने यहाँ पे ये किया, बल्कि ये सारे वीडियो बनाने का मकसद आप तमाम लोगों को सिर्फ ये मैसेज देना है कि देखो, इन मुल्कों में भी मुसलमान रहते हैं, इन मुल्कों में भी इंसान रहते हैं, लेकिन उनमें आपको मुसलमानियत और इंसानियत दोनों भी नज़र आएगी। यही ये वीडियो सब बनाने का मकसद ये है। अभी देखो, ये साफ़ सफाई देखो, रोड के किनारे पे, रास्ते के किनारे पे आपको कहीं पे भी जो है ना कचरे की जो थैलियाँ, हमारे इंडिया के अंदर ये मैंने मेरी आंखों से देखा हूँ, लोग होंडा सिटी और बड़ी बड़ी कारों में सफ़र कर रहे हैं और घर के कचरे की थैली रोड के किनारे पे वो चलती कार में से फेंक रहे हैं। ये मैंने खुद देखा हूँ। तो यहाँ वो चीज़ आपको नज़र नहीं आएंगी। ये रोड रास्ते देखो ना आप, इतने साफ़ सुथरे हैं, और ये डिसिप्लिन देखो आप, यानी इसे कहते हैं जो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि मैंने बहुत सारे बयान करने वालों के मुंह से ऐसा सुने हुआ हूँ। वो बयान करने वाले क्या बोलते हैं, बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तनज़्ज़फ़ू फ़इन्नल इस्लाम नज़ीफ़। देखो, हम जो मस्जिद से आए थे उसी मस्जिद की तरफ हमको सिर्फ यू टर्न लेने के लिए इतने दूर आना पड़ा, कम से कम 1 किलोमीटर दूर का हमने सफ़र किए सिर्फ यू टर्न लेने के लिए। वहीं पे अगर हमारा इंडिया होता ना तो कोई भी मस्जिद के सामने पूरा ट्रैफिक जाम रहता था। पहले तो वहाँ पे समोसे के गाड़े रहते थे, उसके बाद में जो है आज जुम्मा है तो फिर वो खिचड़े के गाड़े, हलीम के गाड़े, तरबूज का गाड़ा, पपई का गाड़ा और पेंड खजूर के गाड़े, और इसी तरह से जो है फुटाने, वटाने, शेंगदाने। तो ये सारी चीज़ें, एक तो मस्जिद के सामने एक मेला लगा हुआ होता था। ऐसा होता था जैसे आज जुमा का दिन नहीं है बल्कि आज जो है बाज़ार का दिन है, पूरा मस्जिद के सामने ही बाज़ार लगा हुआ है। उसके बाद में ट्रैफिक का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था गाड़ी बाहर निकालने का, क्योंकि हम देखते हैं हमारे यहाँ कैसी गाड़ियाँ। अब देखो, हम इसी मस्जिद से निकले और सिर्फ यू टर्न लेने के लिए हमारे हाफिज़ अबूज़र साहब ने जो है 1 किलोमीटर का सफ़र तय किया। अब इंडिया अगर होता ना, अभी देखो ये मस्जिद से बाहर निकले तो लोग रॉन्ग साइड से कोने से गाड़ी लेते थे, और ये यहीं पे ये सामने छे, देखो सिर्फ मस्जिद के सामने ही ये सर्कल बना हुआ है। लोग बोलते थे इतने से किस में क्या हो रहा, हालांकि पुलिस वाला भी खड़े हुआ रहता तो वो भी बोलता था अरे जान दो, नमाज के लिए लोग आए हुए हैं। अक्सर ऐसा होता है हमारे यहाँ पे। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे ज़िंदगियों में डिसिप्लिन नहीं है, और अगर मैं थोड़ा सा और मोटे अल्फाज में बोलूँ कि इंसानियत नहीं है तो चलेगा। क्योंकि मैंने पहले ही बोला हूँ मुसलमानियत बहुत ऊंचे दर्जे की बात है। तो मेरी बात अधूरी रह गई हाफिज़ साहब। जो बहुत सारे बयान करने वाले इंडिया में बयान करते ना, वो क्या बोलते मालूम है क्या? बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तनज़्ज़फ़ू फ़इन्नल इस्लाम नज़ीफ़ुन, साफ़ सुथरे रहो क्योंकि इस्लाम साफ़ सुथरे लोगों का मज़हब है। और फिर साथ में वो लोग बयान के अंदर ये बोलते, बोले अत्तहूरु शतरुल ईमान, यानी पाकी आधा ईमान है। और आगे वो ऐसा बोलते कि बोले भाई ये सारी हदीसें
हमारे नबी ने फरमाई है, मुसलमानों के लिए फरमाई है, लेकिन सबसे ज़्यादा गंदी कौम मुसलमान ही है। सबसे ज़्यादा गंदगी गिलाज़त मुसलमानों के महलों में ही है। सबसे ज़्यादा जो है ख़राब रास्ते और नालियों का पानी पूरा रोड पे रास्तों पे बह रहा है, वो मुसलमानों के महलों में ही है। तो मुसलमान ही सबसे ज़्यादा गंदी कौम है, ऐसा मैंने बयान करने वालों के मुंह से सुना हूँ। लेकिन मैं ये बात को सिरे से जो है रद्द करता हूँ हाफिज साहब। उसका रीज़न ये है, वो तुम्हारे इंडिया के हो सकते वैसे गताड़े लोग, हाँ तुम्हारे भाई जो बयान करने वालों ने जिस मुल्क में बयान किया वहाँ के लोग हो सकते हैं ऐसे, वहाँ के मुसलमान हो सकते हैं ऐसे गंदे बिसांदे सेमड़े चिपड़े, जिनको रहने की आदत है गंदगी के अंदर और जिनको गिलाजत में रहने की आदत है, वो वहाँ पे जहाँ पे जिन्होंने बयान किए। लेकिन उसको इस्लाम से मत जोड़ो ना तुम, हदीस से मत जोड़ो कि बोले सबसे गंदी कौम मुसलमान ही है, जबकि उनके नबी ने उनको ऐसा फरमाया। ये बात गलत है। सबसे साफ, सबसे पाक, सबसे साफ सुथरी कौम अगर कोई है तो वो मुसलमान ही है। ये मुसलमानों के मुल्कों में आके पता चलेगा तुमको। मुस्लिम मुल्क में आओ ना भाई तुम, और वहाँ अल्लाह के नबी की हदीस को देखो। अब तुम इंडिया जैसे मुल्क में बयान कर रहे हो, जबकि इंडिया में पहले तो लोगों को इस्लाम ही नहीं मालूम है, मुसलमान कलमे नहीं मालूम है। हाफिज साहब, तबलीगी जमात की ये बरकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है कम से कम लोगों को अभी इस्लाम ईमान जो है समझ में आ रहा है। ये तबलीग की बरकत है। ये तबलीग वालों ने गाँव खेड़े खेड़े देहातों के अंदर जाके लोगों को इस्लाम ईमान दीन समझाया, बोल के कम से कम उम्मत में ये एहसास पैदा हुआ कि हम रफीक शफीक सलीम कलीम जमील शकील ऐसे मुसलमानों के नाम होते हैं बोल के। ये तबलीग की मेहनत नहीं होती थी ना हाफिज साहब, तो मुसलमान जो दूसरों के रस्म रिवाज है, मुसलमान भी जतरा के अंदर जो है पूरे एहतमाम से वो जो है, खुद मेरे से एक बुजुर्ग ने बोले, उनका इंतकाल हुआ अभी 6 महीने पहले, सोलापुर जिले के वो रहने वाले थे, मेरे उस्ताद भी थे, मैंने उनके पास इंग्लिश भी सीखा था, और वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, बाद में रिटायर हो गए थे। मुझे सुनाते थे अपने बचपन के किस्से, बोले मौलाना मैं खुद बोले मेरे गांव के अंदर भजन कीर्तन होता था तो मैं उसके सामने खड़े रह के नाचता था, बोले वो अपना खुद का सुनाते थे। तो कैसा है, पहले तो हमको वहाँ इंडिया के जैसे मुल्कों में पहले तो इस्लाम ही नहीं मालूम है, इस्लाम क्या होता है, मुसलमान किसे कहते हैं, यही नहीं मालूम है मुसलमान का मफहूम। तो वहाँ पे ये हदीस सुनाना और ये बोलना कि जिनके नबी ने ये फरमाया वही कौम सबसे ज्यादा गंदी है, गलत बात है। ये जिनके नबी ने ये हदीस फरमाई है उनके मुल्कों में जाके देखो तो तुमको पता चलेगा कि वो कौम कितनी साफ सुथरी है। उनके रोडों पे, उनके रास्तों पे आपको यहाँ घास का तिनका भी नहीं है। देखो ना आप, ये रोड जो है अपन जहाँ पे चल रहे हैं, मुझे बताओ गुटखा खा के किसी ने पिचकारी मारे हुआ और गुटखा खा के, अभी देखो ये कैरी बैग उड़ रही है ना, ये कोई ना कोई इंडियन ने फेंके हुआ होगा गाड़ी में से, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं माशाल्लाह मैं देखा हूँ, ये अपने इधर के ही कोई आए हुए गए हुए जो लोग रहते नहीं क्या, हाँ वैसे ही किसी ने फेंके हुआ होगा। बाकी तो यहाँ के जो लोग हैं माशाल्लाह, देखो ये जो है ना समंदर का किनारा है माशाल्लाह। देखिए मोहतरम दोस्तों, हमारी जो गाड़ी चल रही है समंदर के किनारे से, और ये समंदर भी है। देखो यहाँ पे मीना भी बना हुआ है रासल खैमा का, और रासल खैमा के मीना से हम लोग गुज़र रहे हैं। और माशाल्लाह देखिए बुज़ुर्ग जो है धूप के अंदर अपनी खुद की जान नमाज लेकर गए मस्जिद, ये भी एक ख़ास बात है यहाँ की। देखो मीना में जो है जहाज़ भी खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। हाफिज साहब, यहाँ से कहाँ कहाँ जाते हैं ये पानी के जहाज़? ईरान, ओमान। अच्छा, ईरान, ओमान, चाइना से भी आते होंगे। चाइना से वो फुजेरा की तरफ। अच्छा, वो फुजेरा की तरफ आते। बड़ा पोर्ट उधर है क्या? अच्छा, ये छोटा पोर्ट है यहाँ का। चलिए माशाल्लाह। तो बताने का मकसद यही है, यहाँ पे किसी ने गुटखे खा के थूका हुआ नहीं है, ना मस्जिद में गुटखे खा के किसी ने थूका हुआ है, ना कहीं पे थूका हुआ है। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी हाफिज साहब यहाँ की। कहीं पे भी ये वही है क्या फिश मार्केट जहाँ अपन आए थे? तो नहीं, ये रासल खैमा का है, वो था मैरिज का। अच्छा, ये उसको बोलते हैं मैरिज। अच्छा, जहाँ पे अपन गए थे ये रासल खैमा फिश, ये रासल खैमा का फिश मार्केट। हाँ जी 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 जी, फिश मार्केट रासल खैमा। जी जी जी। कुछ नहीं बनाना वगैरह।
देखो आपके एतबार से आपको यहाँ पे जो आपका फेवरेट है या पसंदीदा है तो बिल्कुल लेंगे, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। तो मोहतरम दोस्तों अब हम लेते हैं इजाज़त। देखो ये दुकानों में एक और ख़ास बात ये है कि ये दुकानों को शटर लगे हुए नहीं हैं यानी यहाँ चोरी डकैती का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो ये है मुसलमानों के मुल्क, वहादल बलदिल अमीन जो कुरान में फरमाया। और यहाँ पे भी हम जब आ रहे थे तो वो कुरान की आयतें लिखी हुई थी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ये के अंदर जो आयतें मिलती है ना, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सूरह यूसुफ की आयत है वो। तो माशाल्लाह यहाँ पर भी जो है अमन जिसे कहते हैं। अब आप देखो ना, इंडिया में आप सोच सकते हैं कि हाफिज साहब इस तरह से जो है बगैर शटर की दुकान नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम दोस्तों, नमाज जुमा से हम लोग फारिग हो चुके हैं माशाल्लाह। रासल खैमा में वापसी हो रही थी, हमारे हाफिज़ उज़ैर साहब ने बोले कि कीवी का जूस पिएंगे। आज ज़िंदगी में पहली मरतबा कीवी का जूस पीने का मौका मिल रहा है हमारे हाफिज़ अबूज़र साहब की बरकत से। अल्लाह ताला उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू उम्र कारोबार हर चीज़ में खूब बरकतें अता फरमाए।